देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह पुलिस को मिली फिर एक बड़ी सफलता, 10 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। नए पुलिस कप्तान अमित रेणु ने की प्रेस वार्ता, दी पूरी जानकारी। गुरु पूर्णिमा पर आयोजित हुआ कई कार्यक्रम, भाजपा ने पुरोहितों को किया सम्मानित, कोरोना वॉरियर्स को भी दिया सम्मान। इधर विभिन्न सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों की ओर से भी मनाया गया गुरु पर्व, उत्साह से भरा रहा माहौल। बीमा कर्मचारी संघ की वार्षिक बैठक संपन्न, नए सत्र के लिए पदाधिकारियों का किया गया मनोनयन। संजय शर्मा फिर बने अध्यक्ष, धर्म प्रकाश को दिया गया सचिव का भार। और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे सरिया, पूर्व सांसद रविंद्र राय के आवास पर की प्रेस वार्ता, झारखंड सरकार के कार्यशैली पर उठाए कई सवाल। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह साइबर सेल पुलिस को फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी के नेतृत्व में सघन छापेमारी करते हुए 10 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। गिरफ्तार अपराधी बैंक खाता धारकों, पेटीएम यूजर्स को कॉल कर और लिंक भेज खाते में जमा राशि को अपने फर्जी बैंक अकाउंट और ई वॉलेट में ट्रांसफर करते थे। गिरिडीह साइबर सेल पुलिस ने एक बार फिर 10 साइबर अपराधियों को दबोच लिया है। रविवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस बाबत उन्होंने बताया कि बेंगाबाद, गांडे और अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में छापामारी कर साइबर ठगी करने वाले 10 साइबर अपराधियों को मौकाए वारदात से रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताया गया कि गिरफ्तार अपराधी बैंक खाता धारकों, पेटीएम यूजर्स को सीरियल कॉल और लिंक भेजकर डिटेल्स निकालकर लोगों के खाते में जमा रकम को अपने फर्जी बैंक अकाउंट एवं ई वॉलेट में ट्रांसफर कर लेते थे। जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें रंजीत कुमार मंडल, पवन कुमार मंडल, दिलीप गोस्वामी, पिंटू कुमार मंडल, अखिलेश कुमार मंडल, सद्दाम अंसारी, सफाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद सलाकत, मोहम्मद आरिफ और कुंदन शाह शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 21 मोबाइल फोन सेट, 43 सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 9 चेक पासबुक, 5 आधार कार्ड, वोटर कार्ड, 3 पैन कार्ड और 2 बाइक भी जब्त किया गया है। बताया गया कि गिरफ्तार अपराधियों में अखिलेश कुमार मंडल और मोहम्मद आरिफ अंसारी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, वहीं अन्य की जाँच की जा रही है। इस छापेमारी दल का नेतृत्व साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी कर रहे थे, जबकि टीम में पुलिस अवर निरीक्षक ध्रुव कुमार, सहायक अवर निरीक्षक वासुदेव दास, राहुल कुमार सिंह एवं सशस्त्र बल के जवान मौजूद थे। एसपी अमित रेणु ने कहा कि ऐसे धोखाधड़ी करने वालों से सतर्क रहें, कभी भी अपनी निजी जानकारी साझा न करें, साथ ही कभी भी फोन कॉल या मैसेज पर किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी डिटेल्स शेयर न करें। गिरिडीह पुलिस को सूचना मिलने के उपरांत विभिन्न जगहों पर छापामारी की गई। सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी जो कि मुख्यतः बेंगाबाद, गांडे और अहिल्यापुर थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं, इनके द्वारा साइबर अपराध किया जा रहा है। डीएसपी साइबर संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें साइबर थाना के अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे। इनके द्वारा 10 लोगों को साइबर अपराध करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इसमें कई सारे बरामदगी भी है, जिसमें निम्नलिखित प्रकार के चीज़ें बरामद की गई है। मोबाइल फ़ोन कई सारे बरामद हुए हैं, कुल संख्या 21 है। फेक सिम कार्ड्स काफ़ी सारे बरामद हुए हैं। एटीएम कार्ड्स जो इनके द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा था वो कुल 11 बरामद हुए हैं। इसके अलावा पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड, आईडी कार्ड और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं इनके पास से। इनका अपराध कर्मियों का शैली विभिन्न तरह का रहा है। मुख्यतः इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो पेटीएम के लिंक के द्वारा लोगों से पैसे ठगी करने का है। इनके अलावा इनके कई लेयर्स भी हैं, जो कि कुछ इनका वर्क डिवीज़न भी होता है इनका, कि कुछ लोग कॉल करेंगे एज ए कस्टमर केयर एजेंट, अपना नंबर गूगल पे डाल के अपने आप को कस्टमर केयर एजेंट बता के लोगों के द्वारा इनके पास कॉल आता है और उस कॉल के जरिए लोगों को गुमराह करते हुए इनके खाते से पैसे निकाले जाते हैं। मोडस ऑपरेंडी कई सारे हैं कि कुछ तो बैंक अकाउंट से पैसे निकालने का होता है, या फिर पेटीएम जैसे वॉलेट्स जो होते हैं उनसे पैसा निकालने का इनका तरीका रहा है। इनको एक लिंक फॉरवर्ड किया जाता है, इनके द्वारा कस्टमर केयर एजेंट बन के
जो कस्टमर जिनसे बात करते हैं उनको एक लिंक फॉरवर्ड किया जाता है पेटीएम के माध्यम, पेटीएम का लिंक या अन्य किसी वॉलेट का लिंक जो है, जो भी संबंधित कस्टमर से रिलेटेड हो वो शेयर किया, वो भेजा जाता है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल्स इनके पास आते हैं उसको यूज़ करते हुए फर्दर वो पैसे उनके अकाउंट से निकालते हैं। तो ये इनका मुख्य शैली रहा है। इस क्रम में 10 को गिरफ्तार किया गया है, इनको फॉरवर्ड किया जा रहा है। इनमें से 2 का आपराधिक इतिहास अभी तक पाया गया है। अब आगे जितने भी और लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनका भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इनसे जो भी और लिंक्ड लोग रहे होंगे उसके ऊपर अनुसंधान जारी है। आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध भी ये करना चाहूँगा जनरल पब्लिक से कि इन तरह के कॉल्स अगर आपको कोई गूगल पे भी आप अगर सर्च कर रहे हैं कस्टमर केयर एजेंट के बारे में किसी प्रॉब्लम को लेकर के, तो आप सतर्क रहें कि कहीं साइबर फ्रॉड तो नहीं हो रहा है आपके साथ। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप कस्टमर केयर एजेंट का नाम गूगल पे सर्च कर रहे हैं, आप उसके ऊपर विश्वास करके उनसे अपनी सारी डिटेल्स को साझा कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ और ही चल रहा होता है, आपसे डिटेल्स मांगते हैं। इसको पकड़ पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सावधानी से उनकी बातों को सुनेंगे तो कई सारी चीज़ें आपसे शेयर करने को बोलेंगे। जैसे कि आपको अगर ये बोलते हैं कि आप अपने अकाउंट में लॉगिन करिए, हमारे कहे अनुसार आप ये लिंक पे क्लिक करिए, तो इन सब चीज़ों से बचें ताकि साइबर अपराध को कम किया जा सकता है इस माध्यम से। भारत स्वाभिमान न्यास गिरिडीह इकाई और महिला पतंजलि की ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हवन कार्यक्रम का आयोजन अलग अलग स्थानों पर किया गया। यहां यज्ञ और हवन के साथ गुरु पूर्णिमा उत्सव खूब श्रद्धा भाव से मनाई गई। भारत स्वाभिमान न्यास गिरिडीह इकाई के तत्वाधान में सिहोडीह पटेल नगर मंदिर प्रांगण में हवन का कार्यक्रम करवाया गया। यहां भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीनकांत सिंह और हरिद्वार आचार्य कुलम में 12वीं की छात्रा नमिता सिंह के मार्गदर्शन में हवन का कार्यक्रम संचालित करवाया गया। कार्यक्रम में मौके पर राज्य कार्यकारिणी के सदस्य चंद्रहास कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य उमादेव वर्मा, हरिनंदन प्रसाद, विजय पंडित, शिव कुमार, सरोज वर्मा, अंशु कुमार, बेबी शर्मा, अभिलाषा वर्मा आदि लोग मौजूद थे। यहाँ यज्ञ हवन के साथ गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया और गुरु के महत्व की जानकारी देते हुए उनके चरणों में वंदन किया गया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाके आराधना करें या कहीं भी उस निराकार को अनुसरण कर जो हर देश के साथ, हर जीव, हर प्राणी, हर कण कण में समाया, उसके साथ आराधना करते हैं। तो सब स्वच्छ है। स्वयं का अध्ययन कर लेना ही स्वच्छ है। स्वयं का अध्ययन कर लेना, लेकिन स्वयं को जानने के लिए, स्वयं के अध्ययन के लिए गुरु की आवश्यकता है, मार्गदर्शक की आवश्यकता है, पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है। प्रचारित हे भक्त पालक है पाप हरता, हे काल कल्पादिक आदि स्वामी, पावन बना दो हे देव सविता, पावन हे देव सविता, हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता, विशुद्ध आत्मा कल्याण करता, शुभ योग पथ पर हमको चला दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। नेला से ओम सजु देवेन सवित्रा सजु रात्रेण वत्या, जुषान सूर्यो वेत स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वचो ज्योत। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमः। ओम स्वरिद्दित्याय व्यान स्वाहा। इदमादित्याय व्यान पान इदन्नमः।
ॐ भूर्भुवस्वरिग्निभूर्वेदय प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवेदिभ्यः प्राणाय इदन्न मम ॐ आपोषोतिरसोमृतं भूयिष्ठ स्वाहा ॐ या मेधां ते वर्णा पितरश्चोपासते तया मा मेधयता करं स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव स्वाहा अनंत इत्म आत्मा जातवेदस्येभ्यवैधस्वतीभ्यवर्धया सामयन्या प्रजया पशुवेजा हवस्यसे नान्याधीन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इत्म आत्मा जातवेदस्वर्धस्वतीभ्यवर्धयात् सामयन्या प्रजया पशुवे ब्रह्मवर्चसे नान्याधीन समेधय स्वाहा पटेल नगर सीहोडी के मंदिर प्रांगण के बीच में प्राणायाम ध्यान का कार्यक्रम प्राणायाम करने के बाद हवन का कार्यक्रम किया गया है। साथ ही गुरु दक्षिणा का भी कार्यक्रम रखा गया है। आज एक गुरु दक्षिणा का काफ़ी महत्व होता है। आज के दिन गुरु के नाम से कुछ हम अंश निकाल कर उनको भेजते हैं। तो यहाँ गुरु दक्षिणा बैंक अकाउंट के माध्यम से हरिद्वार को भेजा जाना है। और जो गुरु का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंदर अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, अविवेक का अंधकार है, उसे मिटाकर, उसे हटाकर, उसे दूर कर सत्य ज्ञान, तथ्य ज्ञान, प्रभु ज्ञान से युक्त करते हैं गुरु हमें। इधर महिला पतंजलि की ओर से रविवार को गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में न्यू बरगंडा स्थित एक आवास में हवन का कार्यक्रम किया गया। मौके पर कई महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हुई। महिला पतंजलि के जिला प्रभारी श्रेया घोषाल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में शुभ्रा घोष, सरस्वती देवी, पूनम गुप्ता, सोनी साहा, बैसाखी बनर्जी, गीता बर्नवाल, जया सेन, गीता देवी, विमला देवी, कनिषा, कविता, सुनीता देवी आदि शामिल थीं। यहाँ भी यज्ञ हवन के साथ गुरु पर्व को मनाया गया और एक दूसरे को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी गई। चंदन धारणम, आइए सभी लोग चंदन लगाएंगे। प्रणामी काउंट में लीजिए। सभी एक दूसरे को हम चंदन लगाते हैं। इसका अर्थ होता है कि चंदन लगाते हुए हम आपको सम्मान देते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को चंदन पाप नाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः रौरिं भूमिमना पृथिवी वरिम्नाथ सास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे यज्ञमनाद मनादाय गदे यज्ञं दूतं पुरोददे अव्यवाहमुपब्रुवे देवायाशादय धिय। ओम अग्ने नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धास्तम पुष्पाणि धूपम नैवेद्यं समर्पयामि। थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दो, अब फूल किनारे में रख दो, थोड़ा सा जल चढ़ा दो। शिव ज्योति के पुंजनादिनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। धियो यो नः प्रचोदयात्
प्रचोदयात् स्वाहा। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर में सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे गुरुदेव स्वामी रामदेव जी के निर्देश अनुसार हमारे गिरिडीह में महिला पतंजलि की ओर से यहाँ पे हवन का कार्यक्रम रखे हैं। सभी बहन आई हैं और बहुत हर्षोल्लास से गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। गुरु चरणों में सादर वंदन नमन करता हुआ आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज माँ गायत्री जो सर्वा है, गुरु स्वरूपा के रूप में हम सभी महिला पतंजलि समिति की ओर से सभी बहनें यहाँ एकत्रित होकर गुरु पूर्णिमा के लिए यहाँ हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इस हवन कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे देशवासियों को, पूरे गिरिडीहवासियों को पूरे स्वास्थ्य कामना के हेतु हवन कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि ये जो विश्वव्यापी संक्रमण फैला हुआ है इस हवन कार्यक्रम के माध्यम से घर घर में होकर और ये वायरस खत्म हो जाए, यही कामना के साथ माँ गायत्री को प्रणाम करता हुआ नमन वंदन करते हैं। धन्यवाद। सीहोडी स्थित कबीर ज्ञान मंदिर और बरगंडा स्थित साईं मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने खूब श्रद्धा भाव से गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया। दोनों जगहों पर श्रद्धालुओं की सुबह से ही आवाजाही लगी हुई थी। हालांकि लॉकडाउन की वजह से कोई वृहद कार्यक्रम का आयोजन इस बार नहीं किया गया। गुरु पूर्णिमा का उत्सव आध्यात्मिक केंद्रों में भी खूब श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस दौरान सीहोडी स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी हुई थी। हालांकि लॉकडाउन की वजह से कोई वृहद अनुष्ठान नहीं किया गया, लेकिन कबीर साहब के अनुयायियों ने कबीर मंदिर पहुंचकर सद्गुरु मां ज्ञान का पूजन और वंदन किया। साथ ही सद्गुरु कबीर साहब के गुरु मंत्र का जाप भी किया। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है। आज का दिन भारत जैसे अध्यात्म प्रिय देश में बहुत ही महत्व रखता है। आज के दिन सभी आश्रमों में, मठों में, आध्यात्मिक संस्थानों में गुरु पूजन की परंपरा है। शिष्य अपने सद्गुरु के चरणों में न्योछावर होता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है और सद्गुरु के द्वारा उपदेश की वर्षा होती है। इधर बरगंडा स्थित साईं मंदिर में भी गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की आवाजाही मंदिर परिसर में लगी हुई थी। सुबह से ही साईं भक्त मंदिर पहुंचकर मत्था टेका और साईं देव के चरणों में वंदन किया। सच्चे दरबार की जय। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमः महाराज की जय। हरि ओम यज्ञेन मैदंत देवास्थानि धर्माणि प्रशंसन केहनाकं महिमान शत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्न काम कामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजमाधिपत्यमयं समन्त सर्वभौमं सर्वैषणन्त पराधाताय कृतव्ये समुद्रे पालक महाकाले नमस्ते प्रभु साईनाथ नमस्ते नमस्ते। जय राघवोत्तम साईं रूपधारी भक्तों पूरन वेद सुनता मारी यही से जापूं नाम सुखारी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवास पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मठ एवं मंदिर के पुजारियों को अंग वस्त्र व पुष्प माला देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान गरीबों की मदद करने वाले शहर के 4 अग्रणी संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला कमेटी के द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को एक कार्यक्रम पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम में मठ एवं मंदिर के पुजारियों को अंग वस्त्र व पुष्प माला देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कोरोना महामारी के समय में गरीबों को मदद करने वाले शहर के 4 अग्रणी संस्थान को भी सम्मानित किया गया।
मौके पर लायंस क्लब के परमजीत सिंह, संजय डंगाइच, गिरिडीह रोटरी ग्रेटर के सन्नी बाधवा, विकास शर्मा, मरवाड़ी युवा मंच के रोहित जलान, मुकेश जलान और मोहरी युवा मंच के मनीष विनायक, पिंटू तरवे, आकाश सुमन, अमित तरवे आदि को भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार साहबादी, निवर्तमान अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने अंग वस्त्र, पुष्पमाला, सम्मान पत्र प्रदान किया। इस दौरान सभी का मुंह मीठा भी कराया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने ताली बजाकर इन सभी का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संत कुमार लल्लू, संजीत सिंह पप्पू, संजय सिंह, सुभाष सिन्हा, सदानंद वर्मा, हरविंदर सिंह बग्गा, गोपाल विश्वकर्मा, हबलू गुप्ता, जयशंकर सिन्हा, प्रकाश दास, रंजन सिन्हा, सिंको सिन्हा, अजय पाठक, दीपक शर्मा इत्यादि कार्यकर्ता सम्मिलित थे। आज गुरु पूर्णिमा जैसे पवित्र अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान, भारतवर्ष के पैमाने पे आज वैसे लोगों को सम्मानित करने का काम किया है। सभी जगह जो कोरोना वायरस रहे हैं, कोरोना काल में जिन लोगों ने निस्वार्थ कोरोना पीड़ित लोगों को अपनी सेवा दी है, वैसी संस्थाओं को, वैसे लोगों को आज सम्मानित करने के लिए पार्टी ने निर्देश दिया है। उसी कार्यक्रम के तहत में आज गिरिडीह में भी 4 ऐसी संस्थाओं को हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र दिया है, सम्मानित किया है। साथ ही पार्टी का निर्देश था कि जिन हमारे पुजारियों ने इस कोरोना काल में मंदिर के पट को बंद होने के बाद भी मंदिर की सेवा की है, साफ सफाई का ध्यान रखा है, वैसे पुजारियों को भी चिन्हित करके उनको भी सम्मानित करने का काम किया जाए। हम लोगों ने आज अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में और निवर्तमान जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज हमारे आवासीय कार्यालय में इस कार्यक्रम को हम लोगों ने संपन्न किया है। मेरी ओर से जितने भी लोग और जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके सभी पदाधिकारियों को, उनके सभी मेंबर को बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं हैं। और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तत्परता से वो सेवा अपनी प्रदान कर रहे हैं, आगे भी लगातार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला में भारतीय जनता पार्टी के नेता और गिरिडीह के निवर्तमान विधायक माननीय श्री निर्भय कुमार साहबादी जी के आवासीय कार्यालय में और हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष बड़े भाई सुनील अग्रवाल जी की उपस्थिति में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार कोरोना काल में जो संगठन निस्वार्थ भाव से कोरोना संक्रमित लोगों को, जरूरतमंद लोगों को सुख दुख में साथ रहे, वैसे संस्था को आज निवर्तमान विधायक जी और निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको अंग वस्त्र देकर, फूल माला देकर और मिठाई खिलाकर उनको हम लोग प्रशस्ति पत्र देकर हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और उनसे हम लोग आग्रह भी करते हैं कि भविष्य में भी आप गरीबों के सेवा में आगे रहें। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया। इस दौरान कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह नगर इकाई ने गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया। मौके पर नगर संघ चालक सावरमल शर्मा, जिला प्रचारक विकास चंद्र गौतम एवं सह विभाग कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह ने डॉक्टर हेडगेवार, गुरुजी और भारत माता के समक्ष दीप जलाकर पुष्प अर्पित किया। इसके बाद भगवा ध्वज का पूजन किया गया। उत्सव में स्वयंसेवकों ने भगवा ध्वज को नमन करते हुए संघ प्रार्थना की। यहाँ अगुवाओं ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बीच गुरु पूर्णिमा उत्सव सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाने का निर्णय लिया गया।
नगर के 4 स्थानों पर बरगंडा, माहुरी छात्रावास, वनांचल कॉलेज और पांडेडीह में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आरएसएस वर्ष में 6 उत्सव मनाता है, उनमें से यह एक प्रमुख उत्सव है। कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हर गुरु अपने योग्य शिष्य के कारण विख्यात होते हैं। ऐसे कई उदाहरण इतिहास में हैं, किंतु संघ व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करता, बल्कि स्वयंसेवक पवित्र भगवा ध्वज को अपना गुरु मानकर श्रद्धा से पूजन करते हैं। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने भी भगवा ध्वज को ही अपना गुरु माना था। उत्सव में संजीव शर्मा, पवन कुमार, रोशन कुमार, हिमांशु पांडे, संतोष खत्री, सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, संजीव कुमार सिन्हा, दिनेश यादव, अनूप यादव, राजेंद्र लाल बर्नवाल समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज तन मन और जीवन धन सभी कुछ हो समर्पण, राष्ट्र हित की साधना में हम करें सर्वस्व अर्पण। आज तन मन और जीवन, आज तन मन और जीवन, यज्ञ हित हो पूर्ण आहुति, व्यक्तिगत संसार स्वाहा, देश के कल्याण में हो अतुल धन भंडार। संयोग से आज एक वर्ष पीढ़ी आए हुए हमारा हो गया है। संभवतः 16 जुलाई के आसपास गुरु पूर्णिमा उत्सव पिछले वर्ष हम सब लोगों ने मनाया था। इससे पहले भी 2-3 स्थानों पर संघ के कार्य में रहने का अनुभव प्राप्त हुआ है। और गिरिडीह की जो गुरु पूर्णिमा उत्सव थी, जो उत्सव मैंने देखा, वास्तव में एक बड़ा उत्सव, बड़ा आयोजन हम उसको कह सकते हैं। पूरे गिरिडीह नगर के सभी स्वयंसेवक एक स्थान पर इकट्ठा होकर के और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन मैंने पिछले वर्ष देखा था। मोती पिक्चर हॉल जिसको कहते हैं, वहाँ एक बड़ी संख्या में लोग आए थे। बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम तो सभी व्यवस्थित भी होता है। तो कहीं ना कहीं हम आज उस कार्यक्रम को मन में आ रहा होगा कि ये कार्यक्रम बड़ा छोटा है, पर मैंने बताया ना कि मनुष्य जो है बड़ा कमजोर प्राणी है, पर कभी कभी अहंकार में उसको लगता है कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरे कारण से दुनिया चल रही है, मैं जैसा चाहूँगा वैसा सारा कुछ चल सकता है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आज हम सब लोग एक छोटी संख्या में और यहाँ इकट्ठा होकर के आए हैं और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गुरु पूर्णिमा उत्सव के इस आयोजन में हम सब लोग सम्मिलित। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के दुलारी टोला मंगलाजोर गांव में जमीन विवाद को लेकर जोरदार मारपीट हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि महबूब अंसारी अपनी जमीन पर खेती कर रहे थे। इसी दौरान अचानक इसराइल अंसारी, अब्दुल अंसारी, निजाम अंसारी, नासिर अंसारी, कलीम अंसारी व अन्य कई लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। मारपीट के दौरान बीच बचाव के लिए आए महबूब अंसारी के पारिवारिक सदस्य मदीना खातून, कासिम अंसारी, अनीस अंसारी, लियाकत अंसारी, असगर अंसारी और नसीम अंसारी भी
मारपीट के जद में आकर घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित पक्ष की ओर से भेलवा घाटी थाने में आवेदन दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मोहम्मद बाबुद्दीन अंसारी। तो जो घायल उनका क्या नाम है? महबूब अंसारी। और सब मकीना खाते और कासिम अंसारी है और उन्नीस अंसारी। क्या हुआ था? क्या हुआ जमीन के बारे में सर, हम लोग का जमीन जैसे जोधपुर जैसे बराबू जी आदेश दिया था उस हिसाब से हम लोग जोधपुर कर रहे थे। और उसी के जब मेरा जोत था जब हमेशा, और उसमें हम लोग जो जोतने तो लाठी लेके आ गया, लाठी लेके लड़ा, और उसमें हम लोग ना बोले कि झगड़ा झगड़ नहीं करेंगे, साइड में निकल जाओ खा जाएगा, लेकिन वो लोग ये रट उट लेके आ गया, सबल उल लेके आ गया और उसमें से मारना बचना चालू कर दिया। कौन लोग थे? तो इसराफिल अंसारी है और अब्दुल अंसारी है और नजाम अंसारी है और गुलाम नबी अंसारी है और नासिर अंसारी है, जिबेल अंसारी है। कितने लोग थे वो लोग 30 आदमी के 30-35 आदमी के। आप लोग कितने आदमी घायल हैं? हम लोग 4 आदमी, 6 आदमी के साथ 6 आदमी के घायल हैं, बाकी 4 आदमी वहाँ पे था, बाकी बाद में मार दिया इधर आके। 6 आदमी घायल है। 6 आदमी घायल। कब हुआ झगड़ा? ये कल के 4 तारीख है, शाम को 5 बजे के शाम को। थाना में आवेदन दिया है? थाना में आवेदन दे दिया सर। बाबूलाल मरांडी ने सरिया स्थित पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय के आवास पर वर्तमान झारखंड सरकार के 6 माह के कार्यकाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए वह दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही कोरोना महामारी को रोकने में भी राज्य सरकार विफल साबित हो रही है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रविवार को सरिया स्थित पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय के आवास पर थे। वे रांची से अपने पैतृक आवास कोदईबाग जाने के क्रम में सरिया में रुके थे। मौके पर इन्होंने झारखंड सरकार के क्रियाकलापों पर चिंता व्यक्त की और 6 माह के सरकार के कार्यकाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि बरहरवा में टोल टैक्स है, उसे मैनेज करने के लिए मंत्री, विधायक प्रतिनिधि आदि लगे हुए थे। यहाँ तक कि मारपीट भी हुई और मुकदमा भी हो गया। रांची में हाउसिंग टैक्स वसूली के लिए टेंडर भी हुआ था, परंतु उनके पसंद के व्यक्ति को नहीं मिला, वह भी कैंसिल हो गया। एक और राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राज्य का खजाना खाली है, जबकि दूसरी ओर खजाना भरने के लिए जहां से टैक्स आता है वहां से सरकार में बैठे हुए लोग टैक्स आने देना ही नहीं चाहते हैं। कानून व्यवस्था की भी यही स्थिति है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ गई है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। रांची जैसे महानगर में रोज छिनतई की घटना हो रही है। प्रदेश की हालत तो आप सब लोग परिचित हैं। पूरे सरकार को बने 6 महीना हो, बहुत कुछ तो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ उस कारण से, लेकिन जिस ढंग से सरकार काम कर रही है, लगता है पूरी सरकार ही ठीका पट्टा मैनेज करने में लगी है, मंत्री भी उसमें लगे हुए। राज्य के मुख्यमंत्री कहता है कि खजाना खाली है, लेकिन अपने खजाना को भरने में सारे लोग लगे हैं। आप सब लोगों के संज्ञान में होगा, बरहरवा में एक छोटा सा टोल टैक्स के लिए उसको मैनेज करने के लिए मंत्री लगे हुए थे, मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि है वो भी लगे हुए थे। ऐसे मारपीट हुआ, वो किसी के यहाँ तक कि केस भी हो गया। वही पता चला रांची में भी वैसे ही टोल क्या कहते हैं हाउसिंग टैक्स के वसूली के लिए टेंडर हुआ था, उसके पसंद से व्यक्ति को नहीं मिला तो वो भी कैंसिल हो गया। यानी एक और राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री कहता है राज्य की खजाना खाली है, और जहाँ से टैक्स आना होता है वहाँ से वो आने नहीं देना चाहता, अपने खजाने में भरने के लिए पूरे सरकार में बैठे हुए लोग लगा दें। तो ये तो हालत है। लॉ एंड ऑर्डर तो देख रहे, उग्रवाद की गतिविधि पूरे प्रदेश में बढ़ गया है। रोज घटनाएं हो रही, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट, बढ़ोतरी हुआ। रांची जैसे शहर में रोज छिनताई हो रही है, जो सरकार का काम है, इसमें पैसे नहीं लगना, लेकिन वो भी वही दिख रहा है। कोविड में जिस प्रकार से जो हालत है आप तो देख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते ही चला जा रहा है। जिस ढंग से मुस्तैदी से उसको इस पर काम करना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के 6 महीना ने जनता को काफ़ी निराश किया।
वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने कहा कि झारखंड में कोरोना अपना पांव तेजी से पसार रहा है। झारखंड सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए वह दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को झारखंड सरकार से काफी उम्मीद थी, परंतु निराशा हाथ लगी है। मौके पर महेश कुमार मोदी, सचिंद्र कुमार सिंह, कामेश्वर पासवान, किशोर पांडे, प्रमोद शर्मा, नंदकिशोर बर्नवाल, बालेश्वर साव, कन्हैया राय, मुरली मनोहर मंडल, प्रहलाद सिंह आदि उपस्थित थे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड सरकार अब अपना बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं कि दायित्वहीनता का परिचय दे रही है और मैंने जैसे कहा कि वो समय काट रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से कांग्रेस की गिरफ्त में है, कांग्रेस की चाल में वो फंसी हुई है और कोरोना उसके लिए वरदान हो गया है। कोरोना के नाम पर, लॉकडाउन के नाम पर वो कोई काम करना नहीं चाहती है और लॉकडाउन ने उनको एक प्रकार से छूट दे दी कि आप कुछ भी ना करो तो लॉकडाउन के नाम पर आपका समय कट जाएगा। तो लॉकडाउन का लाभ उठाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार कांग्रेस की गिरफ्त में अपने उत्तरदायित्व को भूल गई है और यह झारखंड के विकास के लिए सरकार के दिशा निर्देशों और हाईकोर्ट के फैसले के बाद देवघर श्रावणी मेले में रोक लगा दी गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष गिरिडीह के दुखिया महादेव और नर्मदा धाम में भी श्रावणी महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ पर भी रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति के विरोध में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह इकाई की एक बैठक LIC कार्यालय में संपन्न हुई। साथ ही LIC के वर्ष 2020 के लिए पदाधिकारियों का मनोनयन भी किया गया।
बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह इकाई की वार्षिक बैठक रविवार को मेन रोड स्थित LIC कार्यालय परिसर में हुई। यहां बैठक की अध्यक्षता संजय शर्मा कर रहे थे, जबकि बैठक में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में मंडलीय महासचिव महेंद्र किशोर प्रसाद एवं अतिथि के रूप में मंडलीय संयुक्त सचिव हेमंत मिश्रा, सुमित सिन्हा, संगठन सचिव जगदीश चंद्र मित्तल एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के सिद्धेश्वर मोदी उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत सचिव धर्म प्रकाश ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर किया। प्रतिवेदन के माध्यम से सचिव ने कहा कि देश में निजीकरण की नीति बहुत तेजी से लागू की जा रही है। रेलवे, कोयला सहित तमाम लाभकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान को बेचा जा रहा है। अभी केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण शेयर बाजार में सूचीबद्ध के माध्यम से मन बना चुकी है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। मौके पर अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में केंद्र सरकार देश की परिसंपत्तियों को बेच रही है। श्रम कानूनों को समाप्त कर कॉर्पोरेट परस्त श्रम कोड बनाया जा रहा है। देश की जनता ने मोदी जी को देश चलाने के लिए चुना है, लेकिन वो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। उन्हें बेरोजगारी, महंगाई की चिंता नहीं है। बैठक के दौरान वर्ष 2020 के लिए पदाधिकारियों का मनोनयन हुआ, जिसमें पुनः संजय शर्मा को अध्यक्ष तथा धर्म प्रकाश को सचिव चुना गया। वहीं संयुक्त सचिव के रूप में विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, राजेश कुमार उपाध्याय चुने गए, जबकि संहिता सरकार, डेनियल मरांडी उपाध्यक्ष, उमानाथ झा, सुनील कुमार वर्मा, दीपक पासवान संगठन सचिव तथा श्वेता कुमारी कोषाध्यक्ष और अभय कुमार को महासचिव चुना गया। बैठक में राजेश कुमार उपाध्याय, रोशन कुमार, विनय कुमार, विजय कुमार, सोमनाथ झा, अभय कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। AIA ने एक संकल्प लिया 1951 में, जब इसका गठन हुआ था, संकल्प लिया कि हम एक लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़के जो हम इसका नेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि देश का पैसा देश के विकास के लिए होना चाहिए। और इसी आइडियोलॉजी पर काम करते हुए AIA ने लड़ाई लड़ा और LIC का गठन हुआ 1956 में। और हमारे बहुत सारे पुराने साथी हैं, नए साथी भी, जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे तो पढ़े होंगे कि LIC का जो गठन हुआ था 1956 में 5 करोड़ से हुआ था। आज LIC का एसेट बेस कितना है? 32 लाख करोड़ से। तो ये कहाँ से खड़ा हुआ? ये किसका पैसा? ये जनता का पैसा। और उस जनता के पैसा को LIC क्या करती है? जनता के योगदान, जनता के भलाई के लिए खर्च करती है, न कि किसी पूंजीपति के भलाई के लिए खर्च करती है। आज जो है LIC का लगभग 30.55 लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो लगा हुआ है। इसमें लगभग 82% जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में लगा हुआ है। डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, NTPC है, जितने भी सरकार के प्रोग्राम्स हैं उसमें LIC का पैसा लगा हुआ है। गिरिडीह में वार्षिक आम सभा हो रही है और इस वार्षिक आम सभा में गिरिडीह के जितने भी कार्यकलाप 1 साल के में हुए उसका आकलन हम लोग करेंगे। जो अकाउंटिंग प्रोसेस है हमारे साल भर का लेखा जोखा, इसकी उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावे पूरे भारतवर्ष के पैमाने पे जो सरकार की नीतियाँ चल रही हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में लोग तो सड़क पर भटक रहे हैं, सरकार की कोई उस पर नज़र नहीं है। हित के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, या कह सकते हैं नव उदारवादी नीतियों का अनुपालन किया जा रहा है। लेबर लॉज में रिफॉर्म्स, बड़े पूंजीपतियों को निजीकरण के तहत रेलवे को देने का निर्णय, हवाई अड्डों को देने का निर्णय, भेल को बेचने का, इसरो को बेचने का, डिफेंस प्रोडक्शन के जितने सेंटर्स हैं उनको खत्म करने का, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं इंक्लूडिंग आवर LIC, इसको भी बेचने की पूरी तैयारी है और हम इसका खिलाफत करते हैं। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के गिरिडीह शाखा इकाई की आज वार्षिक आम बैठक हो रही है और इस बैठक में मंडलीय महासचिव मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। आज इस बैठक में सरकार के श्रम विरोधी नीति और विशेषकर निजीकरण की जो नीति है इसका खिलाफत किया जा रहा है। आज हम लोग तय कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने LIC को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध करने का जो प्लानिंग किए हुए हैं इसके खिलाफ हमारा संघर्ष का रूपरेखा क्या होगा, हम लोग इसकी रूपरेखा तय करेंगे। साथ ही साथ श्रम कानूनों में जो केंद्र सरकार बदलाव ला रही है उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये आज हमारी बैठक हो रही है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जिला वुशु संघ का गठन किया गया। इस दौरान वुशु संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द ही गिरिडीह में एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिससे गिरिडीह के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेल की बारीकियों को समझ सकेंगे।
शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में रविवार को जिला वुशु संघ का गठन किया गया। मौके पर पर्यवेक्षक के रूप में झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे उपस्थित हुए, जबकि झारखंड वुशु संघ की ओर से उपाध्यक्ष प्रियदर्शी अमर तथा सचिव शशिकांत पांडे मौजूद रहे। इन पदाधिकारियों की देखरेख में जिला वुशु संघ का गठन हुआ और सर्वसम्मति से जिला कमेटी की घोषणा की गयी। कमेटी में संरक्षक के रूप में अनिल मिश्रा शामिल हुए, वहीं संदीप डंगैच को अध्यक्ष, साधन पटनायक, संतोष खत्री और अमित स्वर्णकार को उपाध्यक्ष बनाया गया। सचिव के रूप में आकाश स्वर्णकार का नाम आया, वहीं सह सचिव रोहित कुमार, शशिकांत विश्वकर्मा और मोहम्मद अली बनाए गए। कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी अनीता ओझा को सौंपी गई। वहीं कार्यकारिणी में ज्योति कुमार, अविनाश भोला, राजेंद्र तरवे, मंजीत गौरव, सन्नी सिंह के नाम की घोषणा पर्यवेक्षक द्वारा की गई। मौके पर वुशु संघ के पदाधिकारी ने कहा कि जल्द ही गिरिडीह में एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिससे गिरिडीह के खिलाड़ी भी इस अंतर्राष्ट्रीय खेल की बारीकियों को समझ सकेंगे और राज्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना परचम लहरा सकेंगे। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन एवं मंच संचालन नव चयनित उपाध्यक्ष अमित स्वर्णकार ने किया। आज दिनांक 5/7/2020 को सरस्वती शिशु मंदिर में गिरिडीह जिला वुशु संघ का गठन किया गया। इसमें पर्यवेक्षक के रूप में झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष श्री शिवेंद्र कुमार दुबे जी उपस्थित हुए और झारखंड वुशु संघ की ओर से अमर उपाध्याय जी भी आए हुए थे और साथ ही उनके सचिव शशिकांत पांडे भी। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गिरिडीह पुलिस को मिली फिर एक बड़ी सफलता, 10 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। नए पुलिस कप्तान अमित रेणु ने की प्रेस वार्ता, दी पूरी जानकारी। गुरु पूर्णिमा पर आयोजित हुआ कई कार्यक्रम, भाजपा ने पुरोहितों को किया सम्मानित, कोरोना वॉरियर्स को भी दिया सम्मान। इधर विभिन्न सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों की ओर से भी मनाया गया गुरु पर्व, उत्साह से भरा रहा माहौल। बीमा कर्मचारी संघ की वार्षिक बैठक संपन्न, नए सत्र के लिए पदाधिकारियों का किया गया मनोनयन, संजय शर्मा फिर बने अध्यक्ष, धर्म प्रकाश को दिया गया सचिव का भार। और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे सरिया, पूर्व सांसद रविंद्र राय के आवास पर की प्रेस वार्ता, झारखंड सरकार के कार्यशैली पर उठाए कई सवाल। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।